हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है अक्टूबर 6 और हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। इससे पहले जो एक वीडियो बनाया गया था कल के दिनों में, उसमें जो 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया गया था जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो आप लोग जो वहाँ पे अटेम्प्ट लीजिएगा और अपना जो है वहाँ पे रिएक्शन दर्ज करवाइएगा। ठीक है, चलिए आज देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ पे आर्टिकल हम लोग कवर करेंगे। अभी पता ही है एससीओ को लेकर काफी न्यूज में चल रहा है। एससीओ में पता है भारत और पाकिस्तान दोनों मेंबर है। ठीक है, भारत कहता है कि पाकिस्तान के साथ जो भी बातचीत होगा, ठीक है, जो भी बातचीत होगा वो बायलेटरल होगा, मतलब द्विपक्षीय होगा। अगर पाकिस्तान चाहता है कि हम मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशन है या प्लेटफॉर्म है वहां पर जाके हम अपने मुद्दे को सुलझाएं, तो पाकिस्तान वहां पे गलत है। ठीक है, भारत जो है अगर पार्टिसिपेट कर रहा है पाकिस्तान में जाके, तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत जो है पाकिस्तान के साथ जो बायलेटरल जो डिस्प्यूट है, जो भी मुद्दे हैं वो वहाँ पे सुलझाए जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारत एक बेहतर मेंबर है, एक अच्छा मेंबर है, इस नाते जो है पाकिस्तान में वो रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा जो है यहाँ पे हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर वहाँ पे ये बात कर रहे हैं। चलिए, ये तो हो गया न्यूज़ में जो दिया हुआ चर्चा में, इसलिए है क्योंकि अभी पाकिस्तान में यह सम्मेलन होने वाला है। ठीक है, अभी बता दें आपको एससीओ को लेकर जो क्वेश्चन पूछेगा ना, टोटल कितने मेंबर है? 10 मेंबर है। अभी हमारे एक व्यूअर थे, तो कल के वीडियो में मैंने एससीओ के बारे में बात किया था, तो उसमें मैंने 9 मेंबर के बारे में बात किया गया था। जो अभी हाल में जो बेलारूस जो बना है, देखिए बेलारूस दिख रहा है ना मैप में, आप देख पा रहे हैं बेलारूस जो मेंबर बना है वो 10वां मेंबर बन गया है। अब पूछेगा क्वेश्चन कि एससीओ में टोटल कितने मेंबर हैं, तो आप कितना बताइएगा? 10 मेंबर। ठीक है, तो आप लोग जो है ना वीडियो में पूरा ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं कि बस 2 मिनट सुने और भाग गए, ऐसा नहीं करना है। पूरा अच्छे से सुनिए, समझिए और अपना फीडबैक दीजिए। अगर कुछ हमारी तरफ से कुछ कमी रहता है तो आप हमें बताइए, उस पर हम सुधार करेंगे। ओके, तो 10 मेंबर कौन कौन से इस बार आने का पूरा चांसेस है? बेलारूस जो अभी हाल में मेंबर बना है, 2024 में बना है। ठीक है, रशिया मेंबर है, अपना भारत है इसमें, चाइना है, ठीक है, उज्बेकिस्तान है, यहाँ पे तजाकिस्तान है, पाकिस्तान है, किर्गिस्तान है। भारत इसका जो कंप्लीट मेंबर बना था 2017 में बना था। ठीक है, भारत बना था, पाकिस्तान में इसी साल बना था ये। ठीक है, ये हो गया। इसका हेडक्वार्टर पता कहाँ है? संघाई का है जो है, ये है बीजिंग में। कहाँ है? बीजिंग में है ये। ठीक है, एससीओ का 2-3 फैक्ट याद रखिएगा। ये 80%, देखिए 40% जो है ना वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। यही फैक्ट बना के एक स्टेटमेंट बना देगा कि ये 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आपको जवाब देना है। दूसरा देख लीजिए, जीडीपी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एससीओ जो सम्मेलन है ना, लगभग परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, परचेजिंग पावर पैरिटी होता है। उस रिस्पेक्ट से जो 32% जो वर्ल्ड कवरेज करता है अपना भारत। ये तमाम फैक्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। एक और फैक्ट याद रखिएगा, 2001 में संस्था बनाया, कब बना था? 2001 में। ठीक है, और इस बार जो है 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में ये बैठक होने वाला है। हमारे भारत की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पे शिरकत करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखिए, चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर भी न्यूज में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, अब पहले देख लेते हैं न्यूज में क्यों आया। अभी चुनावी बॉन्ड जो है इसलिए न्यूज में आ गया क्योंकि अभी कोर्ट में मामला वगैरह चल रहा है। आपको पता ही है चुनावी बॉन्ड योजना जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। मतलब चुनावी बॉन्ड योजना क्या है, यहां पर देख लीजिए। चुनावी बॉन्ड योजना जो है यहाँ पे ऐसा बॉन्ड होता है, ठीक है, ऐसा बॉन्ड होता है जो कि जो राजनीतिक पार्टियां है ना उनको अपने चंदे इकट्ठा करने के लिए एक योजना आई है, चुनावी बॉन्ड योजना। 2018 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर पूछेगा बजट, किस बजट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 2017-18 बोलेंगे आप। ठीक है, और ये जो डोनेशन दिया जाता था पार्टी को, ठीक है, तो 10,000, 1,000 के रूप में 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। आप समझ रहे हैं ना, 5 स्लैब याद रखिएगा, इसका संभावना है पूछने का। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। इसके पीछे का कहानी समझिए। कहानी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आखिर क्यों किया, चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म क्यों किया? क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे एक पीआईएल दर्ज किया गया था, और ये चुनावी बॉन्ड योजना जो है ना, ये क्या कर रहा था, जो हमारा फ्रीडम है, जो आर्टिकल 19 के तहत हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, हम जिस पार्टी को चंदा दे रहे हैं हमको पता होना चाहिए ना इस पार्टी को कितना फंड मिला है, ठीक है, ये पैसा कहाँ से उगाही कर रहा है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ है हमें चुनावी बॉन्ड योजना के तहत नहीं मिल पा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया क्योंकि हमारा भारत जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में जनता को जानने का अधिकार है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। क्लियर है? ये आप याद रखेंगे इसको। दो चीज़ हो गया यहाँ पे, 2017-18 बजट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था।
नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। देखिए हमारे व्यूअर ने ही कहा था कि सर जब आप यहाँ पे एडिटोरियल पेज को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे कॉर्नर में एक कोटेशन रहता है जो कि महान महान व्यक्तियों के द्वारा वहाँ पे लिखा होता है अनुभव के आधार पे। तो हमारे गांधी जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था, अगर सोसाइटी में कुछ सुधार हो रहा है ना तो उसका विरोध भी होगा, आप याद रखिएगा। अगर सोसाइटी में कुछ अच्छा चीज हो रहा है तो उसका विरोध करने वाले लोग रहेंगे, लेकिन विरोध एक सीमा तक होना चाहिए। विरोध जो है एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे जो एक स्वास्थ्य जो समाज है अगर बनाना है तो वहाँ पर विरोध भी होना बहुत जरूरी है, सुधार भी होना बहुत जरूरी है, लेकिन एक सीमा के अंदर रह के। ये मेंस में आपको या ऐसे पेपर में आपको देखने को मिलेगा या कोटेशन जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्या है, राशन कार्ड को लेकर। जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक राशन कार्ड के मामले में सुनवाई हो रहा था, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा, क्या कहा आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहला जो अंत्योदय अन्न योजना याद रखिएगा। ये अंत्योदय अन्न योजना क्या होता है? देखिए जो भी लाभुक, जो बेनिफिशियर होते हैं अंत्योदय अन्न योजना के तहत, जो भी लाभुक होते हैं उनको पर परिवार 35 केजी अनाज जो है मुफ्त मिलता है। याद रखें कितना केजी? 35 केजी अनाज जो है यहाँ पे मुफ्त मिलता है। देखिए हमारा भारत है और भारत में जो इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे गरीब गरीब है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा खाई जो है, ये गड्ढा है, बनता जा रहा है। इसको भरने का काम जो है सरकार करेगी। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है देखेंगे अंत्योदय दिवस। देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए एक कटिंग लगाया है, ठीक है। इसको मैंने चैट जीपीटी के माध्यम से यहाँ पे यूज किया है। अंत्योदय दिवस जो है कब मनाते हैं? 25 सितंबर को, और ये इस बार आने का पूरा संभावना है। तो जो लोग जुड़े नहीं है हमारे चैनल से जुड़ जाए। टेलीग्राम जो आप देख रहे हैं पीडीएफ को ना अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर मान लीजिए गलती से अगर वहाँ पर देख नहीं पाता आपको वहाँ पे लिंक, तो आप प्रीवियस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। या आप कमेंट कर देंगे तो हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि सारा कुछ जो हमें अभी हमारा टीम जो है दुर्गा पूजा को लेकर छुट्टी पे चला गया है, तो सब कुछ अभी मुझे खुद मैनेज करना पड़ रहा है। तो अंत्योदय अगर हम लोग बात करें, अंत्योदय दिवस योजना क्या है, तो ये 25 सितंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। किसके जन्मदिन के शुभ अवसर पे? यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उस दिन जो है जन्म हुआ था, और इस बार आने की पूरी संभावना है। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे बात करेंगे पैक को लेकर। पीएससी क्या होता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं उसको, ठीक है। ये एक एडहॉक होता है। एडहॉक करने का मतलब क्या होता है? ये 1 साल के लिए बनता है, उसके बाद इसको फिर यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है। तो अभी यहाँ पे आरोप लगा दिया जा रहा है निशिकांत दुबे के द्वारा, ये जो है ना बीजेपी के लीडर हैं, ये तो असंवैधानिक तरीके से काम कर रहा है। देखिए पैक जो होता है ना, पैक अभी हम लोग बात करेंगे अभी न्यूज में क्यों आ गया। देखिए इसके पीछे का कहानी समझिए। न्यूज में इसलिए आ गया है पैक जो है, क्योंकि यहाँ पे जो भी अध्यक्ष बनते हैं ना इसके, वो विपक्ष के बनते हैं, ठीक है। किसके बनते हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन की पार्टी की तरफ से बनते हैं। तो निशिकांत यहाँ पे जो वेणुगोपाल है ना, ये कांग्रेस पार्टी के जो है महासचिव है, और इनको जो है पीएससी का क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये जो बीजेपी के सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने आरोप लगाया कि वेणुगोपाल जी जो है पैक का यूज सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार की नीतियों को आलोचना जो है बदनाम करने के लिए यहाँ पे इस तरह का काम कर रही है, ठीक है। यहाँ से मतलब नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से आपको बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछता कहाँ से? पैक को लेकर। पैक का जो मेंबर होता है ना, देखिए 2/3 जो मेंबर कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। मतलब 22 मेंबर होते हैं टोटल। 15 कहाँ से होंगे? लोकसभा से होंगे, और 7 कहाँ से होंगे? राज्यसभा से। ये फैक्ट याद रखिए, क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला हो गया। अपॉइंट कौन करता है? इसके जो अध्यक्ष इसको अपॉइंट कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करते हैं। कौन अपॉइंट करते हैं इसको? लोकसभा स्पीकर। देखिए अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस, ठीक है, याद रखेंगे आप। इसके बाद और कुछ फैक्ट याद रख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि 1967 से 68 के बीच में जो है ना, अब जो इसको अपोजिशन लीडर को यहाँ पे इसके अध्यक्ष बनाया जाता है। 2 फैक्ट हो गया। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर इज 1 ईयर। कितना साल का होता है? 1 साल का होता है। और द मेंबर आर इलेक्टेड एवरी ईयर फ्रॉम द एमंग मेंबर ऑफ रिस्पेक्टिव हाउस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेड बाय द मीन्स ऑफ स्टेट सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड। ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि अ मिनिस्टर इज नॉट इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ द कमिटी। जो मिनिस्टर होंगे ना वो इसके मेंबर नहीं होंगे, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। प्रधानमंत्री किसानों के हित के लिए काम कर रहे चौहान, ये हमारे जो है ना किसान कल्याण मंत्री हैं, ये पृथ्वीराज चौहान, याद रखेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना याद रखिएगा,
इसके तहत जो है ना 6,000 रुपया किसानों को दिया जाता है आर्थिक सहायता, 2-2 हज़ार रुपये करके 3 बार में। अभी कितना किस्त को जारी किया गया? 18वीं किस्त, याद रखिएगा 18वीं किस्त जारी किया गया है। अभी सरकार के द्वारा 109 उच्च उपज वाला जो बीज को यहाँ पे शुरुआत किया गया है, याद रखेंगे आप भी। जो उर्वरक जो फर्टिलाइजर है ना, उसमें सरकार के द्वारा सब्सिडी दिया जाता है। जो मार्केट में आपको 2366 रुपये मिलेगा ना, तो सरकार इसमें क्या करती है, 2100 को आपको सब्सिडी देती है और 266 रुपये में आपको प्रोवाइड करती है। तो ये सब चीज़ को आप याद रखेंगे। अभी क्या हो रहा है, वन देश वन चुनाव, इसके पीछे की कहानी समझिए। अभी न्यूज में बहुत आ रहा है, क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को यहाँ पे आपके समक्ष लिया है। वन नेशन वन इलेक्शन के अध्यक्ष कौन रहेंगे? अध्यक्ष कौन है? हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, रामनाथ कोविंद जी, याद रखेंगे। अभी क्या है कि यहाँ पे जो विपक्ष की पार्टी लोग हैं ना, वन इलेक्शन वन चुनाव को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे विरोध कर रहे हैं कि ये जो है संवैधानिक नहीं है, ये संविधान के खिलाफ है। तो इन्होंने जवाब दिया कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि 1967 तक जो हमारे देश में इलेक्शन हुआ था ना, वो जो सांसद का हुआ था, मतलब लोकसभा का और विधानसभा का, दोनों साथ में हुआ था। तो आप ऐसा कैसा कह सकते हैं कि ये जो है असंवैधानिक है, ये संविधान के अनुसार नहीं है? ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो ये चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए आपके साथ ये शेयर किया। अभी आते हैं हम लोग बांग्लादेश में। पता है ना, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर होता है बांग्लादेश के साथ। वहां का भी हेड कौन है? मोहम्मद यूनुस, जो नोबेल प्राइज को मिल चुका है। ठीक है, ये हो गया, यह ध्यान रखेंगे आप। अभी यूक्रेन ने जो है ना रूसी लड़ाकू जो विमान को गिरा दिया है। तो डोनेस्क जो प्रांत है ना, कहाँ है? यूक्रेन में है। आपको पता ही है, हम लोग जो सूरजमुखी का जो फूल वगैरह या तेल वगैरह मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से करते हैं? यूक्रेन से ही करते हैं। आप याद रखिएगा, यूक्रेन और रशिया से। लेकिन अभी जो है संकट के कारण जो है हमारा इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, याद रखेंगे आप इसको भी। नेक्स्ट मूव करते हैं, अंटार्कटिका को लेकर यहाँ पे आर्टिकल छपा हुआ है, इसके पीछे का स्टोरी समझिएगा। अभी देखेंगे यहाँ पे हरा भरा हो गया, यहाँ पे मतलब पेड़ पौधे देखने को मिल रहा है अंटार्कटिका में। तो ये सही बात है या गलत बात है? ये गलत बात है, ये हमारे जो है एनवायरमेंट के लिए सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ठंडा वाला क्षेत्र हमारा अंटार्कटिका है और वहाँ पे हरा भरा देखने को मिल रहा है। मतलब ये जो है ना क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पे गर्म होता है देखने को मिल रहा है। ठीक है, गर्म होने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या गैस यहाँ पे होगा, तभी तो हमारा यहाँ पे प्लांट जो खाना बना पा रहा है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। आप समझ पा रहे हैं ना? तो ये बिल्कुल सही नहीं है। क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट के कारण जो अंटार्कटिका में यहाँ पे हरा भरा देखने को मिल रहा है, ग्रीन, और जहाँ पे ग्रीन होना चाहिए वहाँ पे ग्रीन हो ही नहीं रहा है, और जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे ग्रीन हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके लिए है। अष्ट प्रधान जो है ना, ये जो वर्ड है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, किससे जुड़ा हुआ? गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, चोला एडमिनिस्ट्रेशन, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन या विजय नगर एडमिनिस्ट्रेशन? तो आपको जवाब यहाँ पर देना है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, नीतिसार, एन अर्ली बुक पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य या कमांदक या चक्रा। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे किसने यहाँ बुक लिखा है, और ये पीडीएफ को अपने टेलीग्राम शेयर पे शेयर कर देंगे। यहाँ पे मैंने मैप लगा कर रखा है मेडिटेरियन सी को लेकर और जॉर्डन को लेकर, याद रखेंगे। फिर एक और मैप है यहाँ पे, ये जो है ना बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे अरेबियन सी है। श्रीलंका देखने को मिल रहा है, थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार। ये अफगानिस्तान का मैप है, कौन कौन सा बाउंड्री शेयर करता है? ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।